अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है और ये मुहर्रम का महीना जो चल रहा है, हमारा नया साल भी शुरू हो जाता है। मुहर्रम का महीना जब स्टार्ट होता है तो क्या है, हमारा नया साल भी शुरू हो जाता है। और ये हिजरी के हिसाब से, मतलब हिजरी के हिसाब से जो है नया साल हमारा लगता है, नया साल शुरू होता है। तो मुहर्रम का महीना क्या है, बहुत ही बरकत वाला है, बहुत ही फजीलत वाला महीना है। माशरे में देखा जाए तो कोई लोग क्या है, इसको बहुत ही ज़्यादा मनहूस समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत समझते हैं, बुरा मानते हैं इस महीने को कि मुहर्रम का महीना सही नहीं है। इसमें क्या है, कोई भी काम हमको नहीं करना चाहिए, खुशी नहीं मनानी चाहिए, गम का महीना है। मातम मनाते हैं लोग, और लोग मातम क्यों मनाते हैं, इस वजह से मनाते हैं कि इसमें करबला का वाक़या क्या पेश आया है। इस वजह से लोग क्या है, इसको गम का महीना मानते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, मुहर्रम का जो महीना है ये बरकती वाला महीना है। कुरान में अल्लाह ताला ने 4 महीनों को क्या है, मोहतरम बताया है। 4 महीने कुरान में आए हैं, मोहतरम बताए हैं कि इज़्ज़त वाले हैं, बरकत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। उनमें से एक क्या है, ये मुहर्रम का महीना भी है। तो मुहर्रम का महीना जो हम लोग गलत उसको समझते हैं कि इसमें कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, कोई क्या है शादी ब्याह इसमें नहीं करना चाहिए, बहुत से लोगों के ख़यालात हैं, कोई अच्छा काम इसमें नहीं करना चाहिए, तो ये सब गलत है। अल्लाह ताला ने क्या है, इसको मोहतरम बनाया है, बरकत वाला बनाया है, और इसमें क्या है, हम हर खुशी का काम कर सकते हैं। जो हमारे माशरे में है कि ये सब गलत रस्में, ये चीज़ मानते हैं कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, इसमें तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे ख़यालात हैं इस तरीके से, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बाबरकत बनाया है, और ये बरकत क्या है, इसके 1-2 दिन में नहीं है कि इसमें 1 से लेकर 10 तारीख आशूरा तक ही क्या है, ये महीना जो है बरकत वाला है, बल्कि अल्लाह ताला ने पूरा महीना ही बाबरकत बनाया है। हमारा नया साल शुरू होता है, इसमें क्या हम बहुत ज़्यादा सदका करें, बहुत ज़्यादा खैरात करें, अपने दस्तरखान को वसी करेंगे बहुत ज़्यादा, और बहुत गरीबों की मदद करेंगे इसमें। तो जिस तरीके से हम इस महीने में ख़र्च करेंगे और बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमारे साल भर के रिज़्क़ में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाएंगे। और क्या है, लोग क्या है, इस महीने में क्या मातम मनाते हैं, और मातम मनाते हैं, इसको मनहूस मानते हैं। वो किस वजह से मानते हैं, इस वजह से क्योंकि इसमें क्या है, इस महीने में करबला का महीना जो है पेश आया है। तो करबला का वाक़या जो पेश आया है इसमें, तो ये वो लोग शहीद हुए, और शहीद होना कोई गलत कैसे हो सकता है। शहीद होना तो क्या है, सआदत है, खुशनसीबी की बात है कि वो लोग शहीद हो गए, दीन के लिए कुर्बान हो गए, दीन के लिए, हक़ के लिए, अल्लाह के लिए क्या है, अपनी जान को क्या है गवा दिया। तो ये चीज़ तो क्या है, किस तरीके से गलत हो सकती है, मनहूस हो सकती है, बल्कि तो ये सआदत की बात है, खुशनसीबी की बात है। तो जो हम चीज़ गलत इसको सोचे बैठे हैं कि मतलब इसमें कोई काम नहीं करना चाहिए, तो ये सारे चीज़ें गलत हैं। सारे ख़यालात जो हम बांधे बैठे हैं वो सब कुछ गलत है। हम इसमें खुशियाँ भी मना सकते हैं, हम इसमें शादियाँ भी कर सकते हैं, महीने में हर चीज़ कर सकते हैं। मुहर्रम की बहुत बड़ी फजीलत है कि मतलब ये चीज़ है कि और भी जो महीने रहते हैं उससे ज़्यादा, कि हम अगर इसमें कोई नेक अमल करेंगे, नेक काम करेंगे, तो उसका अजर अल्लाह ताला हमें 10 गुना देता है। अगर हम जैसे कोई निफली रोज़ा रखते हैं, इसमें निफली रोज़े इसमें अगर हम रखते हैं, तो उसका एक निफली रोज़े का सवाब क्या हमें 100 निफली रोज़ों के बराबर मिलता है। तो हमें खूब ज़्यादा नमाज़ पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, खूब इबादत करनी है, क्योंकि और इसमें 10 तारीख के रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है। इसके 10 तारीख का रोज़ा तो अल्लाह के नबी ने भी रखा है, सहाबा इकराम ने भी रखा है, और अल्लाह के नबी ने इसके रखने की भी ताक़ीद की सहाबा इकराम को। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सभी लोग ने क्या है, आशूरा के दिन का रोज़ा रखा है। तो इंशाअल्लाह हम भी और आप भी इरादे करें कि आशूरा के दिन का रोज़ा रखेंगे। आशूरा के दिन का रोज़ा क्या है, बहुत ही इसकी फ़जीलत आई है, हदीसों में भी इसकी बहुत फ़जीलत आई है। रमज़ान के बाद जो भी रोज़ा जिसका सबसे ज़्यादा सवाब है, मतलब रोज़े का, वो क्या है, यही आशूरा का रोज़ा है। 10 तारीख का अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमें 1 साल क्या है रोज़ा रखने के बराबर हमको क्या है सवाब मिलता है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फजीलत है। रमज़ान के रोज़े के बाद क्या है, आशूरा के रोज़े की सबसे ज़्यादा फजीलत आई है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा है, सहाबा इकराम ने भी रखा है, तो हम रख सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कितने दिन के रोज़े रखने हैं, 1 से लेकर 10 तारीख तक ही रोज़े रखने हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब 9-10 का रखना है, 10-11 का रखना है। तो ये क्या है,
10 तारीख का हम सोच समझें कि 10 तारीख का जो रोज़ा है वो क्या है, अहम है, सुन्नत है, सुन्नत उसका रखना हमारे लिए सुन्नत है। उसको अगर हम 10 तारीख के दिन का रोज़ा रखेंगे तो हमें एक साल भर क्या है, साल भर रोज़े रखने का हमको सवाब मिलेगा। और हम बकाया दिनों में 10 तारीख के बाद या 10 तारीख के पहले रोज़े रखते हैं तो हमें एक दिन रोज़ा रखेंगे तो हमें 100 नफल रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। अगर हम एक रोज़ा रखते हैं तो 100 नफल रोज़ों के बराबर सवाब मिलता है। तो वो हमारी क़ुव्वत के हिसाब से, ताकत के हिसाब से है कि हम 1 से लेकर 10 तक रोज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अगर हम पूरे महीने ही रखना चाहें तो पूरे महीने भी रख सकते हैं, क्योंकि वो महीना तो बरकत वाला है और उसमें नेकियों का सवाब भी 10 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे इंशाल्लाह हमारे अंदर ताकत है, क़ुव्वत है, तो हम रख सकते हैं। हाँ, एक बात और है कि 10 तारीख का रोज़ा जो है, आशूरा के दिन का रोज़ा, रमज़ान के रोज़े जब फ़र्ज़ नहीं होते उससे पहले से रखा जा रहा है। रोज़ा रखने का हुक्म दिया और अल्लाह के नबी ने भी रखा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदी लोग थे वो क्या करते थे, 10 तारीख का यानी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है फिर हुक्म दिया कि 9-10 का रोज़ा रखिए या 10-11 का, उसमें एक दिन और मिला लीजिए, या 9-10 कर लें या 10-11 का। तो सारे सहाबा इकराम क्या इस तरीके से रोज़ा रखने लगे, 9-10 का या 10-11 का। लेकिन उलमा इकराम कहते हैं कि अब वो लोग क्या है, जो यहूदी लोग हैं वो 10 तारीख का रोज़ा नहीं रखते हैं, तो अगर हम 10 तारीख का केवल रख लेंगे तो हमें एक साल भर रोज़ा रखने के सवाब मिल जाएगा। अब वो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं तो हमारी मर्ज़ी है, हम 9-10 का रखना चाहें 9-10 का भी रख सकते हैं, 10-11 का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और 10 तारीख का अकेला आशूरा के दिन ही का रखना चाहेंगे तो वो भी रख सकते हैं। हमें सवाब पूरा मिलेगा, एक साल भर क्या है रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा। हाँ, फिर हमारी और मर्ज़ी है, अगर हम और सवाब कमाना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ है और इसमें अल्लाह ताला सवाब को दोगुना चौगुना कर देता है, इसमें बढ़ा देता है, तो हम 1 तारीख से 10 तारीख तक भी रख सकते हैं। एक रोज़ा रखेंगे अगर तो वो नफली कहलाएंगे, और ये सुन्नत है हमारे लिए, तो ये सुन्नत हमारी अदा हो जाएगी और उसमें ये सवाब मिलेगा हमें नफली रोज़े का कि एक रोज़ा अगर हम नफल रखेंगे तो उसका 100 नफल रोज़ों के बराबर क्या हमको सवाब मिलता है। तो क्या है, बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इसकी कितनी बड़ी फजीलत है, आशूरा के दिन के रोज़ा रखने की बहुत फजीलत आई है, और ये महीना भी हम समझ गए होंगे कि कितना बरकत वाला महीना है, मुबारक महीना है। ये कोई मनहूस नहीं है, इसमें हमें मातम नहीं मनाना है, इसमें हमें क्या है खुशियाँ मनानी है, अच्छे काम करने हैं मानना है, बल्कि बरकत वाला बहुत ही मुबारक मोहतरम महीना है। इसमें कुछ ज़्यादा क्या नमाज़ पढ़नी है और बहुत ज़्यादा सबका खैरात करना है। इंशाअल्लाह अगर हम अच्छे से क्या इसमें ख़र्च करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, यतीमों को देंगे, तो अल्लाह ताला साल भर इंशाअल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत फरमाएगा। हाँ, और इसमें मातम भी नहीं मनाना है, क्योंकि ये क्या है मुबारक महीना है, बरकत वाला महीना है, और मातम मनाने पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद क्या है लानत फरमाई है, बहुत ज़्यादा मना किया है। तो इंशाअल्लाह हम भी रोज़े रखेंगे, और जो भी हमारे ख़यालात हैं, अगर हमें कोई मतलब अच्छी बात मालूम चलती है सही, तो हम खुद भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और दूसरों तक भी पहुंचाने की क्या कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई अगर बात हमें दीन की मालूम होती है और फिर हम उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं तो अल्लाह ताला क्या है ये सदका जारिया होता है। तो इंशाअल्लाह हमने आपको बताया, आप इंशाअल्लाह इरादे करें उसको दूसरों तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह जो हमें मालूमात है ये। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।